तो चलिए 18-12 को फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन कैंडिडेट ने याद करके लिख के भेजी थी ग्रुप में। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट को क्वेश्चन कितना ये बारीकी से लिखी हुई है कि क्या क्या पूछा गया था। इतना बारीकी से अगर दिमाग में है, वास्तव में माइंड नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। क्योंकि सीबीटी एग्जाम देकर आते हैं तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं याद है, मैं भूल गई, ठीक है ना। तो कुल मिला के सभी लोग क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर याद दिमाग में अगर आ गया तो नेक्स्ट लेवल, क्योंकि क्वेश्चन वही याद कर पाते हैं जो आंसर को अच्छे से करके आए हैं, 2 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर लगाए हैं। अब सीधा जो टिक मार के आए हुए हैं तो उनको तो याद होगा नहीं कि क्या मैंने टिक मारा, कौन सा क्वेश्चन था। बात समझ गए। तो चलिए जो भी दिए हैं इनका मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत बहुत इनको शुभकामना है कि आप ऐसे ही अच्छा करती रहीं और लोगों आपके थ्रू दूसरे को भी मदद मिले। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा तो लोगों जो एग्ज़ाम दे चुकी हैं उनको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 17 वाला मैं आप लोग को कराया हूँ, ठीक है। यह 18 वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। ये पूछ रहा है, ठीक है, कि किस आयु वर्ग में किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। बात समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्र पर रखे जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्य कार्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है गृह दौरे होम विजिट की प्राथमिकता का सर्वोत्तम संकेत है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में एएनएम की क्या भूमिका है। भूमिका मैं कितना पढ़ा चुका हूँ। ओपीवी शून्य आदर्श डोज कब दिया जाता है, यानी ओपीवी का 0 डोज कब दिया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में समुदाय में होम विजिट की क्रिया होम विजिट की क्रियान्वयन में कौन सा शामिल नहीं है। शामिल नहीं है पूछा था कि होम विजिट में कौन कौन सा शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 दिया होगा जो होम विजिट का होगा और 1 दिया होगा जो होम विजिट का नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन थियोरिकल में आते हैं कि दे देगा कोई इनमें से 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको 3 रहेगा, 1 छाँटना रहेगा, ठीक है। या फिर ये पूछ देगा कि कौन इनमें से है, तो 3 अलग दे देगा और 1 दे देगा जो है। तो वैसे क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूछता है। स्वास्थ्य देखभाल स्थापना में उपयोग की गई सुइयों को, ठीक है, निपटान का सही तरीका क्या है। तो सुई के निपटान जो नुकीले चीज़ होता है उसको हम लोग सही तरीके किस में किस बिन में डालते हैं, आप लोग को पता है। शार्प को हम लोग किस में डालते हैं, पढ़ा रखे हैं। आगे है, ज्वर को प्रायः कैसे मापा जाता है, यानी बुखार को कैसे मापा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। समुदाय आधारित टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है। समुदाय में जो टीकाकरण होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ये तो ऑप्शन से मैंने पहले ही बताया, मैं जो भी पढ़ाया था सारा क्वेश्चन वहीं से है, लेकिन जो दिमाग लगा के क्वेश्चन पढ़ के समझे के बनाए होंगे उनके लिए, क्योंकि मैं पूरा 100 क्वेश्चन में थियोरिकल बेस ही क्वेश्चन में पढ़ाता था, इसीलिए ताकि आप समझ पाए चीज़ों को, कंसेप्ट को। बात समझ गए। चलिए 9वां ये चीज़ हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। अब बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा का जो लोग सिद्धांत को पढ़े होंगे उनको पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी पर फोकस करें। अब सिद्धांत जिनको जिनको पता होगा वह आराम से छांट लेंगे कि हाँ ये 3 सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। एक बिल्कुल अलग दिया रहता है तो उसको आराम से टिक मार सकते थे। आगे है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है। आगे है, अन्य अन्य यहाँ पे अन्य स्तनपान की अनुशंसित अवधि कितनी है। एकनिष्ठ स्तनपान होगा यहाँ पे, जिसकी अनुशंसित अवधि कितनी है आप सबको पता है। सामुदायिक दौरे के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कुपोषण का आकलन करने के लिए प्रायः किस माप का उपयोग किया जाता है। यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे में कुपोषण अगर पता करना हो तो कैसे करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। पीईएम क्या है, पीईएम का क्या संकेत है, एक क्वेश्चन था। सब्जियों में अधिकतम पोषक तत्वों को प्रतिधारण के लिए खाना पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है। यहाँ पे खाना पकाने की विधि पूछा है, ठीक है। आगे है,
WHO के अनुसार कितने समय तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है? ये सब कोई क्वेश्चन है, मैं तो कितना बार ये सब पढ़ा रखा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण चरण नहीं है? तो देखिए ये जो कैंडिडेट इतना बना के अच्छे से भेजी है, हूबहू क्वेश्चन 17 क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर भेजी थी, बहुत ही काबिल तारीफ़ है, समझ गए? इतना एग्जैक्टली क्वेश्चन बता पाना बस की बात नहीं होती है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मुझसे जुड़ी थी सब लोग को बेहतर रिजल्ट आए, सब लोग को रिजल्ट हो, और ऐसी आशा के साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन सच में ऐसा था या फिर इससे डिफरेंट था, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद।